प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम विभक्ति को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तीनों लिंगों के शब्द रूप जान लेने के पश्चात अब इसे वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसे अब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कारक के चिन्हों को याद करें, फिर शब्द रूपों को याद करें। उसके बाद चिन्ह के अनुसार विभक्ति व वचन का प्रयोग करें। अब सातों विभक्तियों के एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन में कारक के चिन्हों सहित विभक्तियों का उल्लेख किया जाएगा, जिसको जान लेने के बाद संस्कृत में वाक्य बनाना सरल हो जाएगा। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एकवचन में एक बालक ने, इसके लिए बालकः का प्रयोग होता है। द्विवचन में दो बालकों ने, इसके लिए बालकों का प्रयोग होता है। और बहुवचन में सब बालकों ने, इसके लिए बालकाः का प्रयोग होता है। इसी तरह द्वितीय विभक्ति में एक वचन में एक बालक को, इसके लिए बालकम। द्विवचन में दो बालकों को, इसके लिए बालकौ। और बहुवचन में सब बालकों को, इसके लिए बालकान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह तृतीय विभक्ति में एक बालक से अथवा के द्वारा, इसके लिए बालकेन। द्विवचन में दो बालकों से के द्वारा, इसके लिए बालकाभ्याम। और बहुवचन में सब बालकों से के द्वारा के लिए बालकै ही का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति में एक बालक के लिए बालकाय, द्विवचन में दो बालकों के लिए बालकाभ्याम और बहुवचन में सब बालकों के लिए बालकेभ्यः। इसी तरह हम पंचमी विभक्ति में एक बालक से बालकात्, द्विवचन में दो बालकों से बालकाभ्याम और बहुवचन में सब बालकों से बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में एक बालक का के की, इसके लिए बालकस्य। द्विवचन में दो बालकों का के की, इसके लिए बालकयोः। और बहुवचन में सब बालकों का के की, इसके लिए बालका नाम का प्रयोग करेंगे। सप्तमी विभक्ति में एक बालक में पर के लिए बालके। द्विवचन में दो बालकों में पर के लिए बालकयोः। और बहुवचन में सब बालकों में पर के लिए बालकेषु। और संबोधन में हे बालक के लिए हे बालक ही रहेगा। द्विवचन में हे दो बालकों के लिए हे बालकौ। और बहुवचन में हे सब बालकों के लिए हे बालकाः का प्रयोग करेंगे। उपरोक्त उदाहरणों में हमने देखा कि कारक के चिन्हों के अनुसार विभक्तियां भी बदलती चली गई। अब इन विभक्ति पदों को वाक्य में प्रयोग करने से पहले क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना क्रिया के वाक्य का निर्माण संभव नहीं है। अतः अब हम संक्षेप में क्रिया के विषय में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले अध्याय में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।